अब देखो अपने जो टॉपिक चल रहा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें अपन ने कल 4 मेथड्स को देख लिए, सिर्फ नाम पढ़े थे उनके। अब अपन उनके अंदर की सारी चीज कैलकुलेट कर रहे हैं कि किस तरीके से किसी भी बिजनेस की गुडविल अपन को कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा जो मेथड होता है इसके अंदर, वो मेथड कौन सा है, जिसका नाम है ईयर्स ऑफ परचेज मेथड। ये हमारा मेन मेथड है, ईयर्स ऑफ परचेज मेथड। हिंदी में इसको अपन बोलते हैं वर्षों का क्रय विधि, वर्षों का क्रय विधि। इस मेथड के अंदर अगेन हम दो तरीके से गुडविल कैलकुलेट करेंगे। देखो वैल्यूएशन का जो टॉपिक है ना, वैल्यूएशन में आपको हर एक मेथड में एक गुडविल का फॉर्मूला मिलेगा। हर एक मेथड में एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला की अंदर की जो चीजें वो कैसे कैलकुलेट होगी वो अपन को पता होना चाहिए, ठीक है ना। और लगभग सारी चीजें क्वेश्चन में ही दे रखी होती है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए पहला, और उसके अंदर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है वो आपको आना चाहिए। बाकी गुडविल में कुछ भी नहीं है, यस, ठीक है ना। हाँ, सबसे ईयर्स ऑफ परचेज मेथड में सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे गुडविल को एवरेज प्रॉफिट के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मेथड। और दूसरा कौन सा है, सुपर प्रॉफिट मेथड। बिल्कुल सुपर, इसमें भी एवरेज मतलब क्या, इसमें ही एवरेज है, और कहां पढ़ा था आपने, सुपर प्रॉफिट मेथड। अच्छा आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे आ गए हो ना। हाँ, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, औसत लाभ विधि। बिल्कुल, अभी इसके अंदर और आएगा, इसमें भी दो है। अधिलाभ विधि, अधिलाभ विधि टॉपिक नहीं है कि आपको गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, उसका ये मेथड, ठीक है ना। तो ईयर्स ऑफ परचेज मेन मेथड होता है, उसके अंदर दो मेथड होते हैं हमारे पास। फर्स्ट कौन सा, एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा कौन सा, सुपर प्रॉफिट मेथड। ईयर्स ऑफ परचेज मेथड को भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। यहां पर भी अपन दो तरीके से गुडविल कैलकुलेट करेंगे। कितने तरीके से, दो। पहली गुडविल यहां पर जो होगी वो होगी सिंपल एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड से गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा मेथड कौन सा होगा, दूसरा होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर, ईयर्स ऑफ परचेज में दो, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में भी दो, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब इनके अंदर अपन को गुडविल का जो कैलकुलेशन करनी है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिंपल एवरेज प्रॉफिट जो होता है, यानी कि औसत लाभ। अच्छा कौन सा औसत लाभ, साधारण औसत लाभ, साधारण औसत लाभ विधि। और इसको क्या बोलते हैं, भारित औसत लाभ विधि। बस, ठीक है ना। अब इस विधि में, इस मेथड में, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल जो अपन कैलकुलेट करेंगे उसका फॉर्मूला क्या होगा। हर एक मेथड में एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। इसका जो फॉर्मूला होगा गुडविल का, शॉर्ट में गुडविल को मैं GW बोलूंगा। गुडविल इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होगा, देखो कौन सा प्रॉफिट है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। तो यहां आएगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट। इस सिंपल एवरेज प्रॉफिट को अपन को कर देना है मल्टीप्लाई, किसके साथ में, ईयर्स ऑफ परचेज के साथ। तीनों ही मेथड में, इसमें और इसमें, तीनों में मल्टीप्लाई होगा फिक्स है, किससे, ईयर्स ऑफ परचेज से। और जो जिस प्रॉफिट के बेस पे पूछ रहा है उस प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर लो। कौन सा प्रॉफिट बोला, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज। यहां कौन सा प्रॉफिट बोला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो यहां पर हमारी जो गुडविल होगी वो क्या होगी बताओ, गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट और मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज, ईयर्स ऑफ परचेज। आया समझ में। और तीसरा कौन सा है, सुपर प्रॉफिट। इस मेथड में बताओ गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, इस मेथड में गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट, ये खुद अपने आप में एक ही है, मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज। आया समझ में कि नहीं आया। तो तीनों मेथड में एक चीज कॉमन क्या है, ईयर्स ऑफ परचेज।
यहां पर भी ईयर्स ऑफ परचेज, ईयर्स ऑफ परचेज, ईयर्स ऑफ परचेज। अब बताओ ईयर्स ऑफ परचेज क्या होता है? या तो क्वेश्चन में खुद दे देगा, खुद बोलेगा 3 ईयर्स ऑफ परचेज, 4 ईयर्स ऑफ परचेज, 5 ईयर्स ऑफ परचेज, या बोलेगा 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, उसको अपन बोलते हैं ईयर्स ऑफ परचेज। कि आपकी जो गुडविल है उसका बेनिफिट आपको अगले 3-4 साल तक होगा तो आप 3 गुना मान लेते हो गुडविल को, ठीक है ना। अगले 5 साल होगा तो 5 गुना मान लेते हो। अब ये नहीं है कि क्वेश्चन आपको बताएगा, सीधा वो खुद ही देगा ईयर्स ऑफ परचेज ये लो, हमें इसमें दिमाग नहीं लगाना। तो ये जो ईयर्स ऑफ परचेज है ये हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, गिवन। क्या होगा? गिवन। और ये भी गिवन। तो अब अपन को करना क्या है? अब अपन को ये पता होना चाहिए कि ये जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट है ना ये कैसे निकलता है। सर ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? सर ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? ठीक है, अब इसी के नीचे लिखूंगा इसलिए आप बना तो रहे हो साथ साथ में, बाद में पता पड़ेगा नहीं जगह कितनी छोड़नी है, ठीक है ना। देखते रहो सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, इसका भी एक फॉर्मूला है, गुडविल का फॉर्मूला, उसमें आया सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। बिल्कुल, सिंपल एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। आपको नहीं लग रहा सब जगह प्रॉफिट प्रॉफिट ही आ रहा है? गुडविल का डायरेक्ट रिलेशन ही प्रॉफिट से होता है, तो गुडविल की जो कैलकुलेशन होती है किसी भी बिजनेस की वो प्रॉफिट के बेस पे तो होनी चाहिए। लॉस भी आएगा, किस साल प्रॉफिट होगा किस साल लॉस भी हो सकता है, लॉस हो गया तो माइनस में वैल्यू ले लेनी है। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ बताओ? टोटल प्रॉफिट। आपको क्वेश्चन 4-5 साल के प्रॉफिट देगा, 5 साल के, 10 साल के, जितने भी प्रॉफिट दे उन सब की टोटल कर लो। पहले साल 10,000 का प्रॉफिट हुआ, अगले साल 15 का हुआ तो 10 + 15 25, अगले साल 30,000 का हुआ, 25 + 30 55। तो ऐसे इन सबको टोटल करना है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड में जितने साल का प्रॉफिट दिया, 5 साल का दिया तो डिवाइड में 5 आ जाएगा। यानी ये प्रॉफिट कितने साल के दिए उसके आधार पर नीचे नंबर ऑफ ईयर्स लेना है। आए समझ में? 10 साल का प्रॉफिट है डिवाइड में 10, 20 साल का प्रॉफिट डिवाइड में 20। नंबर ऑफ ईयर्स, सॉरी ईयर्स ऑफ परचेज, ये तो आपको क्वेश्चन खुद ही देगा, बिल्कुल देगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला गुडविल का, और इस फॉर्मूला के लिए अपन को क्या क्या चाहिए होता वो भी अपन ने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? हाँ, ये खुद ही दे देगा तो फिर आपको क्या खाली फॉर्मूला लगा के आंसर नहीं निकालना, मजे ले रहे हो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट ये कैसे निकलता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है इसका? टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट। अब ये क्या रामायण है सर? ये जो रामायण है इस रामायण के लिए आपको बनानी पड़ेगी एक टेबल। क्या बनानी पड़ेगी? एक टेबल, और उस टेबल की हेल्प से अपन टोटल प्रोडक्ट और वेट कैलकुलेट करेंगे। अब टेबल कैसे बनेगी सर वो तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन में देखेंगे। 1 2 3 4 5, जैसे 5 साल का प्रॉफिट दिया, पहले साल को वेट दे देना 1, दूसरे साल को 2, तीसरे साल को 3। समझ गए? ये तो एक ओवरव्यू दे रहा हूं, अभी अपन इसके एक एक क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल टेबल बनानी है, और टेबल बनाएंगे उसके बाद समझ में आएगा प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। यहां पर सुपर प्रॉफिट को भी अपन कैलकुलेट जो करेंगे उसमें कैसे करना है ये भी अपन डायरेक्टली एक क्वेश्चन में सोल्व करेंगे। तो फिलहाल यहां बताने का ये था कि भाई आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सबका फॉर्मूला है। आपको ये पता होना चाहिए कि गुडविल का क्या फॉर्मूला है, अंदर की चीजें अपन प्रैक्टिकली उस क्वेश्चन करेंगे तो आपको खोपड़ी में घुसेगी। ऐसे आप चाहे 10 सवाल पूछ लो तो भी नहीं आना, आ रहा समझ में? इसलिए पहले इसको प्रैक्टिकल में करते हैं। इसको एज इट इज आप नोट करें। लिखा दूं? लिख लो, चलो ये लो। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ क्या थोड़ी खिचड़ी बन जाएगी इसलिए मैं लिखा नहीं रहा था, लेकिन ठीक है आपने जिद करी इसलिए। बिल्कुल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो इसी मेथड का हमारे पास में 13वां प्रश्न। अच्छा, अगर क्वेश्चन सिर्फ ये बोले तो एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहा हो, ये वाला मेथड अपने को फॉलो नहीं करना। अगर वो एवरेज प्रॉफिट बोले तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट की बात कर। वेटेड बोलेगा तो क्लियरली बोलेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल निकालो।
ठीक है ना। अब फटाफट निकाले 13 क्वेश्चन। क्या दिया हुआ देखो, क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज। देखो ईयर्स ऑफ परचेज बता दिया, क्या बोल रहा है 4 years ऑफ परचेज बता दिया, तो ईयर्स ऑफ परचेज हो गया 4। अब आगे ईयर्स ऑफ परचेज और प्रॉफिट बेस्ड ऑन द लास्ट 5 years, मतलब एवरेज प्रॉफिट कितने साल का करना है, वो 5 साल का करना है। एवरेज प्रॉफिट तो 10 का दे सकता है, 15 का दे सकता है, 20 का दे सकता है। ईयर्स ऑफ परचेज क्या बोल दिया 4, और 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे आपको क्या करना है, गुडविल निकालनी है। तो कहीं पर भी बोला सिंपल एवरेज प्रॉफिट, क्या बोल रहा है सिर्फ एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालना है। तो कौन सा मेथड मानना है, सिंपल एवरेज मेथड। ठीक है, फिर इसी क्वेश्चन को अपन है ना वेटेड एवरेज के हेल्प से भी करेंगे। वो लिखेगा वेटेज एवरेज, बिल्कुल, अगर वेटेज से होगा तो वेटेज से लिखेगा, बट बिल्कुल। अब देखो अपन लगाएंगे सबसे पहले क्या, गुडविल का फॉर्मूला। गुडविल इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है गुडविल का, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज, ईयर्स ऑफ परचेज। अब बात आती है सर सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, पता ना एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज मैं बोलूं आपके 5 सब्जेक्ट में मार्क्स आए, एक में 4 आए, एक में 2 आए, एक में 10 आए, एक में 5 है, एवरेज क्या मार्क्स है, तो पता क्या करना है, पांचों सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स की टोटल कर लो, मार्क्स की टोटल कर लो और डिवाइड बाई 5 कर दो, एवरेज नंबर पता चल जाएंगे हर एक मार्क्स के अंदर, हर एक सब्जेक्ट के अंदर। क्लियर। वैसे ही एवरेज प्रॉफिट निकालना 5 साल का प्रॉफिट का, तो 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ो और डिवाइड करो किससे, 5 से, जितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ध्यान रखना ये नंबर ऑफ ईयर्स कौन से होंगे, इसी के जितने साल का प्रॉफिट है उसी के नंबर ऑफ ईयर्स होने चाहिए। कई बार बच्चा चलता है धुन में, कैसे ईयर्स ऑफ परचेज 4 है, यहां पर भी 4 लिख के आ जाता है। बेटा इसका रिलेशन इस प्रॉफिट से है, कितने साल का प्रॉफिट है उतने साल यहाँ आएंगे, ठीक है ना। और ईयर्स ऑफ परचेज में कितना दिया 4, बताओ टोटल प्रॉफिट कैसे निकाले, टोटल प्रॉफिट सारे प्रॉफिट की टोटल कर लो। पहले साल का प्रॉफिट कितना 40,000 प्लस 50,000 प्लस 60 प्लस 20 प्लस आपने 2, अच्छा 50 है, 50 प्लस 60 अपॉन में क्या आएगा, आप देखो कितने साल के प्रॉफिट है, 1 2 3 4 5, 5 साल का प्रॉफिट है, डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 4। अब ध्यान दें, क्या जरूरी हर साल प्रॉफिट ही हो, इनमें से एक साल में लॉस भी तो हो सकता है। तो जब लॉस देगा तो अपन उसको ऐड नहीं करेंगे, उसको लेस करेंगे, ये ध्यान, ठीक है ना। हाँ 5 साल का प्रॉफिट है, 4 साल प्रॉफिट हो, 1 साल लॉस हो गया, तो 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ो, 1 साल के प्रॉफिट को लेस करो, डिवाइड में तो 5 ही आएंगे क्योंकि 5 साल का डेटा है अपने पास, लॉस है इसलिए। बट यहाँ चारों साल में प्रॉफिट, 5 साल में प्रॉफिट था, इसकी पूरी की टोटल आई 2,60,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 4, 260 डिवाइड बाई 5 आएगा 52,000 मल्टीप्लाई 4, और 52,000 इंटू 4 2,08,000। दिस इज योर सिंपल। छापो सर, ये है सिंपल, बस याद रखिए, बिल्कुल बेटा दिक्कत। अब आपके जो एक इलस्ट्रेशन 10 दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन 10 वो है हमारे पास में प्रोडक्ट मेथड का, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको वेटेड एवरेज में गुडविल का, वेरी गुड। तो यहां गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट और मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज। अब वेटेड एवरेज कैसे निकलता है, इसका भी फॉर्मूला, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। इसके लिए मैंने आपको समझाया था कि आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, समझ गए। तो इन दोनों चीजों को कैलकुलेट करने के लिए अपन को एक टेबल बनानी है, वो टेबल अपन सीखेंगे 10th एग्जाम्पल में। अब देखिए 10वें एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, कह रहा है
द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द 5 years, 5 साल के प्रॉफिट दे दिए। देखो अपनी इस बुक की कमी क्या है, आपको नहीं लग रहा हर जगह 5-5 साल के प्रॉफिट दे रहा है? इसको चेंज करना चाहिए, कभी 8 साल के देने चाहिए, कभी 10 साल के देने चाहिए, है ना। अब क्या, अब अपने स्टूडेंट मल्टी टैलेंटेड होते हैं, सीधा बोलते हैं 5 साल तो फिक्स हो गया, नंबर ऑफ ईयर्स में सर 5 लिख के आने, एग्जाम में 10 साल का आ जाता है। हाँ कह रहा हूँ मल्टी टैलेंटेड है। चलो, तो 5 साल के प्रॉफिट अपने को दे दिए 20,000, 24, 30, 25 और 18। ठीक है, फिर नीचे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। ईयर्स ऑफ परचेज कितना बता दिया, 3। 3 years ऑफ परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, बिल्कुल। बेस्ड ऑन वेट, अब देखो वेट भी खुद ने बता दिया, 1 2 3 4 5, बस ये रेस्पेक्टिव वैल्यू देनी है। पहले साल का प्रॉफिट 1 नंबर पे, दूसरे साल का प्रॉफिट 2 नंबर पे, तीसरे साल का प्रॉफिट 3rd नंबर पे। इस तरीके से आपको इसने वेट दिया। अगर ये वेट नहीं देता तो हम दे देते, और कैसे दे देते, ऐसे ही जैसे यहां दिया हुआ है 1 2 3 4 5। वेट का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा अपनी क्लास के अंदर 10 बच्चे बैठे हैं, और अब मुझे इन 10 बच्चों को ये बोलना है कि जिसका मार्क्स सबसे ज्यादा है उसको टॉप पे रखना है। अब आप मार्क्स स्कोर करोगे, इस बच्चे के 10 में से 10 आए 1st नंबर पे, इसके 10 में से 8 आए ये 2nd नंबर पे, इसके 6 आए ये 3rd नंबर, बस और क्या होता है, 1st 2nd 3rd 4th 5th। तो अगर क्वेश्चन नहीं भी देना, नहीं भी दे तो आपको गिनती लिख देनी है, ये वेट होता है बस, ठीक है ना। अब ये कैलकुलेट करने के लिए अपने को बनानी है एक टेबल। अब देखो टेबल कैसे बनेगी, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए अपने को टेबल बनानी है। सबसे पहले लिखना है क्या, ईयर्स, फिर लिखना है यहाँ पर प्रॉफिट। ये दोनों डेटा तो मैंने क्वेश्चन से उठाया। अब अपन एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा अपन ये कर रहे हैं, यहाँ अपन को लिखना वेट जो क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन होगा तो भी अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिल्कुल। और यहाँ आएगा अब क्या, प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनफल। गुणनफल मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है, यानी ये जो प्रोडक्ट है पता कैसे आएगा, ये इस प्रॉफिट को इस वेट से मल्टीप्लाई कर दो, प्रॉफिट इंटू वेट, प्रॉफिट इंटू वेट, क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। ये दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये अपन को काउंटिंग लिखनी है, ये आया हुआ है, ठीक है। फिर जो प्रोडक्ट आएगा उन सब प्रोडक्ट की अगर मैं टोटल कर लूंगा तो क्या आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट। वेट की टोटल कर लूंगा, टोटल वेट। अब बताओ फर्स्ट ईयर कौन सा था, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 15-16 एंड 16-17। बिल्कुल, मैंने क्या बोला, वेट नहीं भी दे तो अपन को मानना 1 2 3 4, दे तो अब जो दिया वो लिख देना, ठीक है। बताओ प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में 20,000, फिर 24, 30,000, 25, 80, 80 है कि 18, 18 बिल्कुल। अब वेट दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या, 1 2 3 4 5, प्रॉफिट इंटू वेट प्रोडक्ट, 20,000 इंटू 1 20,000, 24 इंटू 2 48,000, 30 इंटू 3 90,000, ठीक है ना, 25 इंटू 4 1 लाख, और 18 इंटू 5 90,000, ठीक है। टोटल कर लें कितनी आई है, 3,48,000, और वेट की टोटल 5 या 9 10 11 12 13 14 और 1 15 15, पता चल गया। ये रहा टोटल प्रोडक्ट, ये रहा टोटल वेट। प्रोडक्ट में वेट का डिवाइड करूंगा तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। उसको ईयर्स ऑफ परचेज जो गिवन है अपने को इस क्वेश्चन में कितना, 3 ईयर्स ऑफ परचेज, 5 बेटा ईयर्स, 5 क्या है, एवरेज प्रॉफिट के लिए दिया हुआ है, समझ रहे हो। इन चीजों का आप ध्यान रखो, यही तो खिचड़ी बनती है। तो गुडविल इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगा रहा हूं, सीधा लिख दूं टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, और मल्टीप्लाई में क्या जाएगा, ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट कितना है, 3,48,000, डिवाइड में टोटल वेट कितना है 15,
मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज 3, कितना आया? 1 टाइम 4 8 23 की 13 200 पक्का? 23 200 इंटू 3 69 600, ये आ गई गुडविल। बस यही तो दे रहे हैं।